हे हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। अभी तक हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़े हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन के काइंड्स को हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। तो उस काइंड में हम पढ़े अभी तक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कितने होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े हैं कि रूल 1 to 3 क्या है और 3 to 1 क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ एक बार फॉर रिविजन कि रूल 2 to 1 वह है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे को क्रेडिट देते हैं। जब सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा हो, सिंगुलर हो, तब रूल 2 3 1 आता है। और जब सेंटेंस की मीनिंग नेगेटिव होती है तो 1 2 3 यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे कि प्रोनाउन के केस के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब मैं वहीं से इस टॉपिक को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ 2, दिस इज पार्ट 2 ऑफ प्रोनाउन। देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि कब जो है कि जो प्रोनाउन है वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो उस चीज को हम लोग जानेंगे। जैसे आई इनवाइटेड हिम, ठीक। तो आई क्या है, एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है। और हमें ये पता है कि हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट दीज आर वर्ड्स कम, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। उसी तरीके से लेट आई गो। अब देखिए मैंने कहा कि ए आई कैसे आ सकता है, लेट भी एक वर्ब है, हाँ। तो लेट आई नहीं, लेट मी गो होता है। और टॉक टू आई इट्स रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन होता है, वर्ब होता है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। तो टॉक टू नॉट आई मी। इसी तरीके से लेट वी गो इट्स रॉन्ग, लेट अस गो। तो हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। देखिए आगे, दिस इज इन रिमार्क दैट आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशन व्हाट में बिकम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस। कि जब भी कोई सेंटेंस में आपको वर्ब दिखे, प्रीपोजिशन दिखे, तो इन दोनों के बाद हमेशा कुछ भी आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे सी सेड टू आई इट्स समथिंग ऑकवर्ड, नॉट आई मी, मी इज करेक्ट। उसी तरीके से ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ही अब्यूज्ड मी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। फिर देखिए यू अलाउड ही एंड आई टू गो। तो यू अलाउड सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो अलाउड नॉट ही, हम कर देंगे यहाँ पे हिम। एंड मी, मी भी नहीं, सॉरी आई, आई भी नहीं, मी, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो हो जाएगा यू अलाउड हिम एंड मी टू गो। उसके बाद देखिए शी वाज लाफिंग एट यू एंड ही। अब देखिए यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन भी है, ये भी तो देखेंगे। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसके बाद अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया है तो यहाँ भी तो वही आना चाहिए। तो ही कैसे होगा, ये तो एक सब्जेक्टिव केस होता है, हिम। अब इसके बाद हम लोग गाइस पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में कि व्हाट इज। जैसे जब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वह मतलब सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो इधर भी जो है कि ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। और ही इज बेटर देन मी, तो अगर यहाँ पे देन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है
तब तो ठीक है, क्योंकि हमें यह पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस, ये सही है। लेकिन ही इज बेटर देन आई, ये भी सही है। क्वेश्चन इज दैट कि दोनों कैसे सही है, हम लोग अभी समझते हैं। देखिए जो यहाँ पे जो देन यूज किया गया है, ये एज अ कंजंक्शन है, ठीक। कंजंक्शन है, इसका इस कंजंक्शन के बाद क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट आ सकता है। और ये जो दोनों चीजें हैं, जैसे कि ही इज बेटर देन मी, बेटर देन आई, ये अलग अलग इंग्लिश की बात की जाती है। इसमें कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है। जैसे अगर है ही इज बेटर देन मी, इसको हम रॉन्ग कर सकते हैं एज अ कंपटीशन, या फिर ये कह सकते हैं कि यह इनफॉर्मल में आता है, जो यूएसए में इसको यूज किया जाता है। बट ही इज बेटर देन आई, एक कम्पिटेटिव इंग्लिश के हिसाब से यही सही है, ओके। और ये ब्रिटिश में होता है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया होंगे। द सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए डेमो से ही हमें स्पष्ट है कि किसी चीज की तरफ संकेत करना। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमो का मतलब होता है किसी चीज की तरफ संकेत करना, ऐसे वर्ड जो किसी चीज की तरफ इंडिकेट करे और वह एक सब्जेक्ट का काम करे, उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वह या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब इसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए। और अब हम आते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। जैसे अगर मैं कहूं These are my books, देखिए जैसे मैं कहूं These are my books, तो जैसे लग रहा है कि हम क्या करें, बुक्स की तरफ क्या करें, आपके ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब भी इंडिकेशन का वर्ड, जो वर्ड जिस वर्ड के द्वारा हम इंडिकेशन का काम करते हैं, तो वही प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस के द्वारा इंडिकेशन का काम करें, तो यही प्रोनाउन है, ठीक। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही इजीली इसको पहचान सकते हैं कि दिस, दैट, दिस एंड दोज। ये वर्ड जहां भी मिले और ये सब्जेक्ट का काम करें, मीन्स इधर प्रोनाउन का काम करें, सब्जेक्ट का काम करें, तो ऑलरेडी ये प्रोनाउन है। और कौन सा होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अब देखिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। दैट इज नॉट माई कोट, दैट इज नॉट माई कोट। तो हम क्या करें, उस कोट की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, आपके ध्यान को उधर मतलब कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यही क्या है, एक प्रोनाउन है, ओके। आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Those are toys, those are toys। अब देखिए टॉयज की तरफ हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, तब प्रोनाउन हो गया। और दूसरी चीज क्या है, कैसे हो गया, सबसे पहले तो इंडिकेशन कर ही रहे हैं, इसके बाद एक वर्ब आ रहा है, आर, इज, आर। और इसमें भी जो दिस और दैट होते हैं, ये सिंगुलर के लिए होते हैं, और दिस और दोज जो होते हैं प्लूरल के लिए होते हैं। हाँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। और